जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राजवंशी जी, पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य सुरेश राजवंशी जी, साथियों, हम लोग मूल निवासी समाज पार्टी के तत्वाधान में 20 सितंबर को कर्मा जो स्टेडियम ग्राउंड है, केदारनाथ स्टेडियम ग्राउंड, उसी में प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम का मुख्य जो विषय है, राशन नहीं जमीन चाहिए, इसी मुद्दे पर मीटिंग रखी गई है। अब सवाल इस पैदा होता है कि राशन नहीं जमीन चाहिए के मुद्दे पर ही ये रैली क्यों है, ये सम्मेलन क्यों है। साथियों, मैं अपने 20 साल का राजनीतिक कैरियर का अनुभव बता रहा हूँ। पूरा देश घूमा, चारों तरफ एक ही चीज़ मुझे दिखाई दी, जिसके पास जितना ज़्यादा ज़मीन है वो उतना बड़ा आदमी है, और जिसके पास ज़मीन नहीं है वो उतना गरीब आदमी है। यदि मुझे ये बात अनुभव में, माता जी, माता जी, वहाँ की बात मत करिए इस समय, यहाँ बैठी है तो यहाँ के बारे में सोचिए, वहाँ छोड़ दीजिए। तो देखने में यही मिला कि जिसके पास जितना ज़्यादा ज़मीन है वो उतना बड़ा आदमी है, जिसके पास नहीं ज़मीन है उतना गरीब आदमी है। कोई व्यक्ति मजदूर क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके पास ज़मीन नहीं होती है, तो अपना पेट भरने के लिए अपना जांगर पेरता है, जांगर बेचता है, तब जाकर उसका पेट भरता है। जो बात मुझे इतनी समझ में आ गई कि ज़मीन तय करती है कि कौन गरीब रहेगा, कौन अमीर रहेगा, कौन शासक रहेगा, कौन शासित रहेगा। जिसके पास जितना ज़्यादा जमीन है वो सत्ता के शिखर पर उतना ज़्यादा है। राजनीति पर कब्जा उसका है जिसके पास जमीन है, व्यापार पर कब्जा उसका है जिसके पास जमीन है, सम्मान पर कब्जा उसका सबसे ज़्यादा उसका है जिसके पास जमीन है। जिसके पास ज़्यादा जमीन है उसी को लोग ज़्यादा नमस्कार करते हैं। जमीन शेर बना देती है, जमीन सियार बना देती है। जिसके पास जमीन है वो शेर बन गया, जिसके पास जमीन नहीं वो सियार हो गया। बाकी सारे इंसान बराबर है। इसलिए सारी समस्या की जड़ जमीन की गैर बराबरी हमारे समझ में आएगी। अगर जमीन बराबर कर दिया जाए तो सारे इंसान बराबर हो जाएंगे, कोई किसी का गुलाम नहीं रह सकता। ये बात मुझे समझ में आ गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री के बात क्यों नहीं समझ में आई, मुख्यमंत्री के बात क्यों नहीं समझ में आई, सांसद विधायक के बात क्यों नहीं समझ में आई, और जितने पक्ष विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आई। आप राशन देने की बात कर रहे हो, राशन किसी ने मांगा नहीं था। आप पेंशन देने का घोषणा पत्र बनाते हो, पेंशन किसी ने मांगा नहीं था। आपने बकरी देंगे, भैंस देंगे, गाय देंगे पालन करने के लिए, किसी ने मांगा नहीं था, लेकिन आपने बताया कि हम आपको ये देंगे। आप शौचालय देने की बात करते हैं, आप मकान देने की बात करते हैं, आप लुग्गा देने की, कपड़ा देने की बात करते हैं, आप पेंशन देने की बात करते हैं, लेकिन जमीन का कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं। जबकि जमीन ही सारी समस्या की जड़ है। किसी को जमीन दे दिया जाए, किसी को जमीन दे दिया जाए, 5 बीघा अगर किसी को जमीन दे दिया जाए, एक मजदूर आदमी को, आज उसको न पेंशन दिया गया, न उसको मकान दिया गया, न उसको शौचालय दिया गया, न उसको कपड़ा दिया गया, 5 बीघा उसको जमीन दे दीजिए, वो कल से मजदूरी करना बंद कर देगा, अपने खेत में अनाज पैदा करेगा, वो संपन्न हो जाएगा, उसको भी लोग नमस्कार करना शुरू कर देंगे। इतनी सी बात, अगर जमीन देने से सारी बीमारी हल हो जाती है तो सरकार ने जमीन का नाम क्यों नहीं लिया? आज 75 साल तक जमीन पर बात क्यों नहीं हुई? जमीन दे किसकी जा रही है? साथी ने बताया, जो जमीन का बहुत बड़ा मालिक है उसी को जमीन दी जा रही है, जो जमींदार है उसको जमीन दी जा रही है, जो पूंजीपति है उसको जमीन दी जा रही है, जो मठ मंदिर का मालिक है, 1000 बीघा जमीन उसके पास है, उसको जमीन और दी जा रही है, और मजदूरा की जमीन, गरीब की जमीन छीनी जा रही है और उसका घर गिराया जा रहा है। बंजर पट्टी में सरकारी जमीन में कौन बसता है? गरीब बसता है। टीला टाकी पर कौन बसता है? गरीब बसता है। नदी नाला के किनारे कौन जाके जंगल में बसता है? गरीब बसता है। जिसके पास जमीन नहीं होती है
वो जाता है सुदूर जंगल में जा करके वहां झोपड़ी देखता कि यहाँ डालो, और जानवर से इंसान सारी चीजों से रिस्क लेकर वहां बस गया। वहां पर जा करके समतल किया, जमीन बनाया, रहने लगा। तो पूंजीपतियों के अमीरों की निगाह पड़ गई कि वहां वो जमीन में रह रहा है, चलो बुलडोजर लेके उसका घर गिरा दो, भगाओ उसको, और जमीन किसको दे दो? टाटा के दे दो, बिरला के दे दो, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दो, वहां मंदिर बनवा दो, वहां मस्जिद बनवा दो। ऐसे लोगों को जमीन दी जा रही है, हमारे गरीबों का घर गिराएगा। हमने आधार कार्ड नहीं मांगा था, तुमने आधार कार्ड दिया। हमने इलेक्शन कार्ड नहीं मांगा था, तुमने इलेक्शन कार्ड दिया। तुमने पैन कार्ड की योजना बना दिया, तुमने जीएसटी लागू कर दिया। तुमने सर कोई जनता किसी ने मांगा नहीं था, सबने सरकार बना के अपने से दिया। लेकिन वोट लेने के लिए तुमने हमारा जब वोट लिया तो तुमने नहीं पूछा तुम जमीन के मालिक हो कि नहीं। जो जमीन का मालिक है वही वोट हमको देगा, और जो जमीन का मालिक नहीं उसका हमको वोट नहीं चाहिए। अरे ऐसा बोल दिया हो तो ईमानदारी से, तो हम लोग तुमको वोट ही क्यों देते। लेकिन साथियों, वोट लेने के लिए सभी भाई बहन, और जब वोट ले लिए तो कसाई बन गया। लेना था तो भाई बहन, और ले लिया तो क्या बन गया? कसाई हो गया। वो पहचानता नहीं। आज हमसे कागज मांगता। आज हमारे मकान बना है, कागज दिखाओ। खेत जोत रहे हो, उसका कागज दिखाओ। आज सर्वे चला, ये जानते हैं सर्वे किसके लिए? ये सर्वे जमीन पर काबिज बनाने के लिए नहीं है, ये पता करने के लिए है कि कौन लोग जमीन, कितना लोग सरकारी जमीन में बसे हैं, कितना लोग मठ की जमीन में बसे हैं, और कितना लोग जमींदार की जमीन में बसे हैं। ये पता करने के लिए सर्वे हो रहा है। उसके बाद दूसरा नंबर है कि भैया ये सरकारी जमीन है, तुम कैसे बस गए, हटो, खाली करो। नहीं खाली करो, नोटिस चपका के पुलिस ला के गिरा देंगे। आप लोग मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, देश के कोने कोने में यह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घर गिराया जा रहा है कि नहीं गिराया जा रहा है? और ऐसे समय जब घनघोर बारिश हो रही तब घर गिरा दो, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही तब घर गिरा दो, और जब कड़ाके की धूप पड़ रही है तब घर गिरा दो। ऐसी क्रूर, ऐसे निर्दयी तो राजा भी नहीं हुआ करते थे जैसे निर्दयी लोग हैं, और कहते हैं लोकतंत्र है। किस बात का लोकतंत्र है? तुमने ले लिया और देने के टाइम तुम घर गिरा रहे हो। इसलिए माताओं बहनों, हमारे समझ में आया कि सारी समस्या की जड़ जमीन है, तो जमीन पर लड़ाई शुरू किया जाए। और तब तक, जब तक जमीन समतल नहीं होगी तब तक इंसान बराबर नहीं होगा। इसलिए जमीन की लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया। राशन नहीं, जमीन चाहिए। राशन तुम ले लो, जमीन हमको दे दो, हम जमीन पैदा करें, राशन पैदा कर लेंगे। हम दूसरे के खेत में रोपा करने जा सकते हैं, हम दूसरे की कटिया करने जा सकते हैं, हम दूसरे का खेत पीला टाकर समतल कर सकते हैं, अपने भुजाओं के बल पर फावड़ा चला सकते हैं। क्या हम अनाज नहीं पैदा कर सकते? अनाज पैदा कर सकते हैं, लेकिन तुम चाहते हो कि राशन लीजिए वोट दीजिए, राशन लीजिए वोट दीजिए, यानी कि बढ़ा के रखना चाहते हो, हमको लाचार बना के रखना चाहते हो। यही सरकार की नीति है। इसलिए हम लोगों ने मर्द पकड़ा, एक मर्द 100 मर्द की एक इलाज, राशन नहीं जमीन चाहिए, राशन नहीं जमीन चाहिए। इस बात को लेकर के जो भी गरीब भाई है, जो भूमिहीन है, वो हमारा भाई है, और जो बड़े बड़े अमीर हैं, जो सरकार के तरफ खड़े हैं, हम उनको अपना दुश्मन घोषित करते हैं। हमसे उनको कोई लेना देना नहीं। हमें उनका पैसा चाहिए, न हमें उनका साथ चाहिए। हमें गरीबों का साथ चाहिए और गरीबों का ही विकास चाहिए। इस बात को लेकर के हम लोग मैदान में उतरे हैं, और 20 सितंबर को यहाँ पर कर्मा में प्रोग्राम रखा गया है इस जनता का। अभी आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को अनुभव होगा, माताएं बहनें, बड़े बड़े नेता लोग, धन पशु लोग, पैसे वाले लोग जब रैली करते हैं तो बस भेज देते हैं, कहते हैं बसिया भेज रहे हैं, बसिया में बैठ करके आ जाइए, और उसके बाद समोसा चाय भी मिलेगा, उसके बाद खाना भी मिलेगा। भैया काहे इतनी कृपा कर रहे हो? भैया इतनी तुम दया काहे कर रहे हो कि हमको पैदल नहीं चलने दे रहे हो, हमको नाश्ता भी करा रहे हो? इसका मतलब तुम्हारा कोई स्वार्थ है।
जो हम 30 दिन पैदल चलते हैं, हम लोग 30 दिन तकलीफ खाते हैं, आज तुम हमारे ऊपर कृपा कर रहे हो। माताओं बहनों, नौजवान साथी, ये लुटेरे लोग समय समय पर रंग बदल करके आते हैं और जनता को मूर्ख बना रहे हैं, और मूर्ख बना करके वोट लेकर के जाते हैं। और जब आप लोग एक कहानी सुने होंगे भस्मासुर, पुराण में टीवी में देखे होंगे, भस्मासुर क्या था, तपस्या किया और आशीर्वाद ले लिया, शंकर भगवान से आशीर्वाद ले लिया, उसको दे दिए कि तो शंकर भगवान प्रकट हुए तो बोले कि क्या चाहिए, बोलो हमको ऐसा वर दीजिए, हमको हम मरबे नहीं करे, कोई हमको भस्म न कर सके। बहुत सही सारा है। तो कहे ठीक है, जाओ यो मत जाओ हो, तुमको आशीर्वाद हमने दिया, तुमको कोई भस्म नहीं कर सकता है, और तुम जिसके ऊपर हाथ रख दो वो भस्म हो जाएगा। कहे अच्छा ठीक है, आशीर्वाद ले लिया। तो वो कहा कि ये सारा सही है कि गलत है, पहले इसका चेक किसके ऊपर करें। तो कहा कि पहले जो दिया है उसी के ऊपर इसका टेस्ट लेते हैं, उसी के ऊपर हाथ रखेंगे, अगर वो भस्म हो जाएगा तो हमारा ये आशीर्वाद सही है। अब वो शंकर जी के ही पीछे पड़ गए और दौड़ा लिया, भागने लगे, भागते 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 भागते। तो कहने का मतलब आशीर्वाद जिसने दिया उसको ही भस्म करने पर भस्मासुर, और लास्ट में भस्मासुर अपने निर्बुद्धि से मारा, ठीक है ना। तो आज ये सब भस्मासुर है, क्या है, आशीर्वाद हमसे लिए, वोट रुपया आशीर्वाद लिए और हमारा घर गिरा रहे, तो भस्मासुर है कि नहीं माताओं बहनों, हमको ही भस्म कर रहे हैं ना, हमारा जमीन छीन रहे हैं ना, हमारा खेती छीन रहे हैं ना। तो इसलिए ये सारी समस्या की जड़ है। आपको मैं बताना चाहता हूं, गरीब के किसी चीज की यहां कमी नहीं है, हर चीज उपलब्ध है, दवा भी उपलब्ध है, शिक्षा भी उपलब्ध है, अनाज भी उपलब्ध है, लेकिन किसके लिए है, बड़े लोगों के लिए। गरीब के लिए न दवा है, न गरीब के लिए शिक्षा है, न गरीब के लिए सुरक्षा है, न गरीब के लिए कोई रास्ता है। सब कुछ अमीरों के लिए है, दो तरीके का। सिर्फ एक चीज में समानता मिली भैया, वोट में समानता, क्योंकि वोट हमारा उनको लेना है, वोट लेना है किसमें, बराबरी, और जहां देना उसमें गैर बराबरी। जैसे वोट बराबर लिए वैसे जमीन बराबर दे दो, सारी समस्या खत्म। तो भाई भैया, इसलिए हम लोगों ने ये सारी मर्द का कारण, माताओं बहनों, राशन हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जमीन चाहिए, और जमीन मिल जाएगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमें हमारे पास बिजनेस हो जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ने लगेंगे, हमारे घर में अनाज हो जाएगा, हमारा मकान बड़े बन जाएगा, सब कुछ हमारे पास हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने जमीन की लड़ाई को शुरू किया है, और आप लोगों से अपील करने आए हैं कि आप लोग गरीब होने के नाते, भूमिहीन होने के नाते आप लोग साथ दीजिए। ये किसी जात बिरादरी के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, ये गरीबों मजदूरों की लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे, और हम लोगों का घर गिराने वाला हारेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या कम है। इसलिए हम जीतेंगे, वो हारेंगे, ये भी फाइनल है। जीत हमारी आज नहीं तो कल तय है, बस लड़ाई शुरू करने की देरी है, हमारी हार नहीं है। हम तब तक हारेंगे जब तक हम लोग जागेंगे नहीं, संगठित नहीं होंगे, तब तक हम लाचार और बेबस रहेंगे। इसलिए आप संगठित होकर के मूल निवासी समाज पार्टी के बैनर तले हम लोग संगठित कर रहे हैं, गांव-गांव प्रत्येक समाज में जाकर के मीटिंग करके बताने का काम कर रहे हैं। माताओं बहनों नौजवान साथी, 20 सितंबर को आप लोगों को वहां चलना है दरमा, और गाड़ी घोड़ा अपना इस गांव में जिसके पास टेम्पू सेम्पू होगा, वो भाई से मैं अपील कर रहा हूँ अपना टेम्पू उस दिन के लिए दे देगा सेवा में। और जिसके पास जो भी है आप अपनी व्यवस्था से मिलजुल करके चलिए, और एक नारा दीजिए, राशन नहीं जमीन चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में चाहे पटना की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, हर जगह हम लोगों का झंडा फहरेगा। और ये पूरे उम्मीद के साथ में मैं 3 जिला में कम से कम 500 गांव में मीटिंग कर चुका हूं, कहीं ये लुटेरों का कहीं कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। 500 गांव में मीटिंग किया हूं, गया में, नवादा में, नालंदा में,
लेकिन कोई हम लोगों के एजेंडे का विरोध नहीं किया। सारे गरीब समर्थन में हैं और सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए लड़ाई हम लोग जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अंतिम अपील करते हुए माताओं, बहनों, नौजवान साथी कि हम लोग अकेले काम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास सीमित साधन है, सीमित कार्यकर्ता है, सीमित व्यवस्था है, इसलिए सभी सहयोग दे रहे हैं। कोई अमीर घर का बेटा नहीं है, ये भी मजदूर है, ये भी मजदूर है, सभी गरीब हैं। हम सभी गरीब मिलकर के गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी योगदान दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के घर में 100 कुंटल अनाज भरा है, ऐसा किसी के पास नहीं है। लेकिन हम लोगों को समझ में आ गया कि अगर हम अपने घर में रोएंगे या अपने घर में रोएंगे तो इस कांटे को निकालेगा कौन? निकलो, तकलीफ है, लेकिन थोड़ी और तकलीफ बढ़ा लो और कांटा समाज से मिलो और मिल करके कांटा निकालने का प्रयास करो और कांटा निश्चित निकलेगा। अगर हम एक दूसरे का कांटा निकालेंगे तो सबके कांटे निकल जाएंगे। यही एक समस्या का समाधान है। माताओं, बहनों, आप लोगों से अपील करने आए हैं। एक नारा दिए हैं, सदस्य बने सरकार बनाए, राशन नहीं जमीन पाए। ये नारा है। सदस्य बने, पार्टी का सदस्य बनिए। सदस्य क्यों बनिए? कि जब तक आप पार्टी का सदस्य नहीं बनेंगे तब तक सरकार को ये नहीं पता होगा कि इस पार्टी कितने मेंबर हैं। आज अगर 1 करोड़ मेंबर हो जाए पार्टी के तो हम लोग इन गया, नवादा, नालंदा में जिसको चाहेंगे उसको धूल चटा देंगे, जिसको चाहेंगे उसको धूल चटा देंगे। लेकिन सदस्य बनेंगे तब ना, सदस्य ही पार्टी की ताकत। सदस्य बने, सरकार बनाए। सरकार कैसे बनेगी? वोट से सरकार बनेगी, वोट देना पड़ता है। तो आप पार्टी के सदस्य बनिए, 10 रुपया मेंबरशिप है, 10 रुपया दे करके सदस्य बन जाइए। और जब सदस्य बन जाएंगे तो जिस पार्टी ये जमीन की लड़ाई के लिए सदस्य बनेंगे तो आप जमीन की लड़ाई के लिए वोट देंगे। जब वोट देंगे तो आपकी वोट से आपका कोई गरीब भाई जीत करके जाएगा तो सदन के अंदर क्या बनेगा? कानून बनाएगा। राशन नहीं, जमीन दिया जाता है। अभी जो जीता है हम लोगों के वोट से वो राशन बांट रहा है। क्या कानून बनाया कि गरीबों को राशन दो, अमीरों को 10,000 एकड़ जमीन दो, किसी को 50,000 एकड़ जमीन दो। तो कानून बना के तभी तो बांट रहे हैं, ऐसे तो नहीं बांट रहे। राशन बांटने के लिए 4 किलो 5 किलो कानून बनाया गया। कानून बनाया कौन? जो विधायक बना, जो मुख्यमंत्री बना, जो प्रधानमंत्री बना, उसने कानून बनाया कि जितने गरीब लोग हैं सबको राशन बांटो और जितने अमीर हैं सबको जमीन बांटो। तभी बांट रहा है। तो हम लोग इसको पलट देंगे। हम लोग इसको पलटने निकले हैं। क्या? अब राशन अमीरों को और जमीन गरीबों को एकदम उलट देंगे सिस्टम। जाओ भैया, तुम राशन जो दे रहे हो तो तुम ले लो और जमीन इनको दे दो। सही है? एक कानून बनेगा और निश्चित बनेगा। जमीन की कमी नहीं है। 17 लाख एकड़, 17 लाख एकड़ हमने पूरा डाटा निकाला है। 17 लाख एकड़ जमीन चर्च के पास है, 24 लाख एकड़ जमीन मठ के पास है, 15 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और तीनों का मिला करके जितनी जमीन है उतनी सरकार के पास। तो जमीन की कहां कमी भैया? जमीन दे दो, जमीन दो इनको, गरीबों को दो। इनको भी 1 रुपये में 99 साल का पट्टा दो। बताइए कौन लेने से इनकार करेगा? अरे पौधे लगाने के लिए दे दो, हम पौधे ही लगाएंगे, फल फ्रूट लगाएंगे, सेब संतरा लगाएंगे। जंगल पहाड़ के किनारे की दे दो, नदी के किनारे की जमीन दे दो। जमीन की कमी है? जमीन है, लेकिन देना किसको है? अपने साधु भाई को देना है। अमीर पूंजीपति के सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के क्या है? साधु है, उनको देना है। हम लोगों को क्या देना है? राशन। इसलिए माताओं बहनों, आप लोग सदस्य बने। कुछ महिलाएं इसमें से आप लोग कार्यकर्ता बन जाए, कुछ साथी लोग कार्यकर्ता बन जाए। और कई गांव में, आज कम से कम 10 गांव में मीटिंग करना है। राजेंद्र भाई हम आप जानते हैं, कोई इंतजार कर रहे हैं, कोई इंतजार कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बारी पर विराम लगाता हूँ। ये अपील करते हुए, ये पार्टी की रसीद है, सदस्यता रसीद है। 10 रुपया दे करके आप पार्टी का सदस्य बन जाइए और ये बनाने का काम करेंगे। साथ साथ में आप लोग 20 सितंबर की कार्यक्रम में आइए। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ। जय हिंद।